नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं योगेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के बारे में। उसके साथ ही हम जानेंगे चीता के बारे में, चीता की स्पीसीज़ के बारे में, चीता को क्या थ्रेट रहे हैं, इंडिया में चीता कब एक्सटिंक्ट हुआ है, ये जो प्रोजेक्ट है चीता रिलोकेशन प्रोजेक्ट ये कब शुरू हुआ है, और ये जो एमओयू साइन हुआ है इंडिया और नामीबिया के बीच में, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चीता की। देखिए, जो चीता है उसके एंसेस्टर पिछले 5 मिलियन सालों से पृथ्वी के ऊपर रहते आए हैं, और चीता जो है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है। मीन्स सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी, जो मिलता है अफ्रीका और एशिया में। उसके बाद अगर हम बात करें चीता की स्पीसीज़ के बारे में, तो 2 स्पीसीज़ हैं चीता की, एक है अफ्रीकन चीता और दूसरा है एशियाटिक चीता। अब अगर हम बात करें अफ्रीकन चीता की, तो जो अफ्रीकन चीता का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बहुत सारी कंट्रीज़ में है। उसके साथ ही अगर हम बात करें इसके प्रोटेक्शन की, तो IUCN की रेड लिस्ट में अफ्रीकन चीता वनरेबल है और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में अफ्रीकन चीता को प्रोटेक्शन दी गई है। उसके साथ ही अगर हम बात करें इसकी दूसरी स्पीसीज़ के बारे में, जो है एशियाटिक चीता। एशियाटिक चीता सिर्फ अभी ईरान में मिलता है और इनकी संख्या भी सिर्फ 100 के आसपास ही बची है। अगर हम बात करें प्रोटेक्शन की, तो IUCN की रेड लिस्ट में एशियाटिक चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। उसके साथ ही ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में इसको प्रोटेक्शन इंडिया के अंदर दी गई है। अब अगर हम बात करें इंडिया में चीता की हिस्ट्री के बारे में, तो देखिए इंडिया में जो चीता है लास्ट स्पोर्ट हुआ था 1947 में, और 1952 में चीता को इंडिया में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके बाद 7 साल पहले जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो 260 करोड़ का एक चीता को इंडिया में रीइंट्रोड्यूस करने वाला प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करता है, और चीता को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लाया जा रहा है। ये पहला ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल चीता का ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट होने वाला है। 19th मीटिंग जो हुई थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, वहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक एक्शन प्लान इंट्रोड्यूस करती है, और वो एक्शन प्लान होता है चीता को भारत में इंट्रोड्यूस करने के लिए। और उस एक्शन प्लान में लिखा होता है कि भारत के अंदर 50 अफ्रीकन चीता जो है नामीबिया से लाए जाएंगे। होता क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे लगा देता है, और 2020 में खास बात ये होती है कि वो स्टे सुप्रीम कोर्ट हटा भी देता है। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ये स्टे हटाता है, तो ये प्रोजेक्ट जो है वापस से तेजी पकड़ता है, और इसी प्रोजेक्ट के लिए जो इंडिया और नामीबिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक MOU जो है वो साइन किया है चीता को भारत में लाने के लिए। अभी जो चीता है वो किस बेसिस पर इंडिया में लाए जाएंगे, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, और वो गाइडलाइंस जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर कंप्लाई करना जरूरी है। इसी के लिए कुनो नेशनल पार्क को चुना गया है, क्योंकि जितनी भी IUCN की जो गाइडलाइंस थी उनको सिर्फ यही नेशनल पार्क जो है वो पूरा करता है। हम उन गाइडलाइंस को भी देख लेते हैं जिनको कुनो नेशनल पार्क ने ही भारत के अंदर वो भी फुलफिल किया है। सबसे पहले है फॉरेस्ट की साइट क्वालिटी, कि जो फॉरेस्ट है वो जो एनिमल आप ला रहे हो दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में, क्या वो उसको कंप्लाई करता है, उस फॉरेस्ट में कैरिंग कैपेसिटी है, क्या वो एनिमल जो है वो आराम से वहाँ पर रह सकता है, क्या उसके लिए शिकार की प्रे डेंसिटी प्रॉपर है, क्या उसके लिए खाने के लिए प्रॉपर है, या फिर जो मैमल है वो आराम से वहाँ पर रह सकता है या नहीं रह सकता, ये सब देखा गया। और उसके बाद ही ये कुनो नेशनल पार्क जो है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, उसको सेलेक्ट किया गया। अभी जो ये चीता है 1 ईयर के ट्रायल पीरियड पर इंडिया में आएंगे। 1 ईयर का ट्रायल पीरियड चलेगा इनका, कि भाई ये जो है सही से रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे, कहीं ये मर तो नहीं जाते, या कहीं ये बाहर तो नहीं चले जाते अपने एरिया को छोड़कर। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, और उसके बाद जो है परमानेंट बेसिस पर इंडिया के अंदर जो है वो चीता को ला दिया जाएगा। अभी 15 अगस्त को हमारा कंट्री जब अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा, तो हो सकता है उससे पहले ही चीते जो हैं इंडिया में ला दिए जाएं। और उसके बाद देखने वाली बात होगी, जब चीता इंडिया में आएगा तो कैसे यहाँ के इन्वायरमेंट के साथ कोप अप करता है, कैसे वो रहता है, वो यहाँ पर स्टे कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उसके बाद जो है वो देखा जाएगा, और बाद में उसी के ऊपर तय होगा कि भारत में चीते रहेंगे या नहीं रहेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे पहले इंडिया चीता कहाँ से ला रहा है, कंट्री का नाम इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जो एशियाटिक चीता है वो कहाँ पर मिलता है,
अभी सिर्फ ईरान में मिलता है। IUCN की रेड लिस्ट में वो कहाँ पर आता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके कौन से शेड्यूल में इनको प्रोटेक्शन दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। चीता भारत में से कब एक्सटिंक्ट हुए, ये आपको पता होना चाहिए। ये प्लान किसने बनाया है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कहाँ पर इसको लाया जा रहा है ये तो आपको पता होना ही चाहिए, वो है कूनो नेशनल पार्क। और कौन से स्टेट के अंदर कूनो नेशनल पार्क आता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वो है मध्य प्रदेश। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।